हेलो 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 प्यारे बच्चों, आइए आज जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं साइंस का। और क्लास 10th के साथ ही अदर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगर आपको आंसर पता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ पे बोला है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम में क्या रहता है, तो हमेशा हमेशा का क्या रहता है, तो पारा रहता है। क्या रहता है, पारा रहता है, यानी जिसमें पारा होगा वहीं आपका अमलगम धातु होगा। अमलगम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है सनरस। क्या बोलते हैं उसको, संरक्षण बोलते हैं, या एक और इसका नाम है जिसका नाम है संलयन। क्या नाम है, संलयन नाम है। ठीक है ना, तो याद कर लेंगे। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, बी होगा, यानी गोल्ड। गोल्ड का संकेत क्या होगा, तो AU होगा। और चांदी का क्या होता है, तो AG होता है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर बी होगा, चांदी होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आपका जवाब पता तो आप कमेंट कर सकते हैं। कहते हैं बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो एल्युमिनियम होगा। क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो आपका आंसर होगा एंटीमनी। क्या होगा, एंटीमनी। कुल संख्या कितना है, तो 7 है। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है, कहता है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना किस कैरेट में व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है पीतल है। तो पीतल क्या है, आपका एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लिथियम। क्या होगा, लिथियम होगा। या यूं कहे तो सोडियम भी हो सकता है, या सबसे अच्छा रहेगा आप लोग याद रख लेंगे ग्रुप ए के जितने भी तत्व हैं उनको चाकू से काटा जा सकता है। कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक का आपका आंसर होगा CaCl2 होगा। अगर बात करें एक्स्ट्रा का जैसे, तो NaCl भी जो है आपका आयनिक यौगिक है। या इसके अलावा आप याद रख सकते हैं MgBr2 भी याद रख सकते हैं। ये भी जो है आपका जो है आयनिक यौगिक बनाता है। ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो निम्न से कौन सा धातु है आपका, तो ये आपका कार्बन है। ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ आपका है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ क्या करा कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, यानी सक्रियता श्रेणी जो होता है उसमें जहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं धातु वो क्या करते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद बताएंगे अपन से। कहता है क्या कि एक नंबर में कि अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते नहीं, हाइड्रोजन आयन नहीं बनाएंगे। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बिल्कुल सही है आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पढ़िए और इसका आंसर आप लोग जवाब देंगे। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो ये आपको बनते हैं धनायन। क्या बनते हैं, तो आपका आंसर होगा धनायन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ है, कहता है धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड आपका सामान्यतः क्या होते हैं, तो ये होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगर अम्लीय की बात करें तो अधातु, क्या रखना है, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। देखिए दोनों में अ है, दोनों में अ। तो आपको याद रखना है अधातु
तो अम्लीय, अधातु तो अम्लीय, अ याद रखना है, ठीक है। अधातु जो कहेगा क्षारीय हो जाएगा। आएंगे अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, अयस्क धातुओं से विद्युतीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, तो आपका आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो आपका आंसर होगा फेन पलावन द्वारा। क्या होगा? फेन पलावन। इसको हम लोग कहते हैं झाग पलावन भी इसको कहते हैं, झाग पलावन भी इसको कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो देखिए यहाँ गड़बड़ टाइप हो गया है। आपका ये आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम होगा, ठीक है ना, नोट कर लेंगे, आपका मैग्नीशियम होगा। गलती से आपका टाइप दूसरा हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला आपको यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर पाइराइट्स होगा। क्या होगा? कॉपर पाइराइट्स आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या करा कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपका ये होगा 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। हालांकि अगर हम लोग कहें तो आपका जो है मुख्यतः ये अगर ऑप्शन में 5, 6, 7 दिया तो वही होगा। 8 तो आपका जो होता है निष्क्रिय का होता है, ठीक है ना, और 4 भी इसमें आ सकता है, ठीक है ना। तो अब तो ऑप्शन में इस तरह का कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन यही मारेंगे 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये जो आपका पाया जाता है S8 में, किस में पाया जाता है? S8 में पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो ये आपका घुल जाता है अम्लराज में। किस में घुल जाता है? अम्लराज में आपका ये घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये होगा आपका आंसर ब्रोमीन। अगर धातु कहेगा तो पारा, अगर धातु कहेगा तो क्या बोलेंगे? पारा बोलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सोल्डर। क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो ये आपका आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। क्या होगा? श्वेत फास्फोरस आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एनोड। क्या होगा? एनोड होगा। लेकिन वही कहेगा शुद्ध धातु का तो कहेंगे कैथोड। अगर शुद्ध धातु का पूछे तो कहेंगे कैथोड, और शुद्ध का पूछेगा तो कहेंगे एनोड। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये आपका आंसर होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम होगा सबसे अधिक, यही होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है वल्कनीकरण की प्रक्रिया
में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो आपका आंसर होगा साधारण गंधक। क्या होगा? साधारण गंधक होगा। ठीक। अगला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2 किलोमीटर। क्या होगा? 2 किलोमीटर होगा। आइए अगला आपका क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपको पाया जाता है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कर रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर जो होगा बॉक्साइट होगा। क्या होगा? बॉक्साइट होगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है, तो यह यौगिक क्या कहलाता है? तो धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातुमल कहता है। और इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है SiO2 होता है, जिसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसको कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो ये आपका कहलाएगा अपरूपता। क्या कहलाएगा? अपरूपता कहलाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धातु की प्रकृति होती है। तो धातु की प्रकृति क्या होती है? तो सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करा कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो जिंक होगा। क्या होगा? जिंक होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आपका आंसर होगा जिप्सम। क्या होगा? जिप्सम होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो आपका ये जो है अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी दिया होता है उसको आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल आपका आंसर क्या होगा? तो मैग्नीशियम, क्योंकि लोहा से ज़्यादा होता है जिंक, जिंक से ज़्यादा एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्वा रेजिया यानी जिसको रॉयल जल भी कहते हैं किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये ध्यान देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 3:1 हो। क्या होगा? 3:1 हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि नाइट्रिक सांद्र नाइट्रिक को पहले दे देगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाद में दे देगा, तो इसका अनुसार अनुपात 1:3 भी हो जाता है। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन अनुसार देख के तब उसके ऑप्शन के अनुसार आप जो है टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो ये होती है चमकदार। क्या होती है? चमकदार होती है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं? तो कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या कहता है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है?
तन्य का अर्थ हो जिसे हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं, सबसे ज़्यादा तार के रूप में खींच सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो सोना होगा, क्योंकि 1 ग्राम में हम लोग लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में खींच लेते हैं। आइएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आपका आंसर होगा आयोडीन। अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा हीरा। क्या होगा? हीरा होगा। अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर होगा, ये गड़बड़ कर दिया है, आंसर यहाँ गड़बड़ कर दिया, इसको सही कर लेंगे आप लोग। ये होगा एनोडीकरण। क्या होगा? एनोडीकरण होगा। ठीक, एनोडीकरण होगा, इसको आप लोग याद कर लेंगे। एनोडीकरण, ये आंसर आपका गलत है, एथोडीकरण हो गया है। ठीक है ना, तो इसको एनोडीकरण कर देंगे तो सही हो जाएगा आपका आंसर। आएंगे आपके लिए आज के लिए सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, क्या होती है? कम होता है या ज़्यादा होता है? आप लोग कमेंट करेंगे। कम वाला ए है और ज़्यादा वाला क्या है? बी है। आप लोग कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है ना, ए या बी। अगर कम होगा तो ए आपको कमेंट करना, ज़्यादा है तो बी कमेंट करना है, ठीक है।